एक दिन रंजीत कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे एक चिराग पड़ा हुआ दिखाई देता है। रंजीत उस चिराग को उठा लेता है। चिराग उठाने के बाद रंजीत उस चिराग को रगड़ना शुरू करता है। जैसे ही रंजीत ने चिराग को रगड़ा तो चिराग में से निकल करके बाहर एक जिन्न आ गया। उस जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें एक विष देता हूं। तुम इस विष से चाहो तो किसी की भी जान बचा सकते हो, लेकिन कंडीशन यह होगी कि तुम जिसकी जान बचाओगे उसके पास तुम्हारी आधी उम्र चली जाएगी और तुम्हारे पास केवल आधी ही उम्र बचेगी। यह विष दे करके जिन्न वहां से चला जाता है। अगले दिन रंजीत अपनी माँ के साथ मार्केट जा रहा था। तभी सामने से बहुत तेज से एक कार आ रही थी। उस कार ने उसकी माँ को टक्कर मार दिया। उसकी माँ वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं और वह कार वाला वहां से भाग जाता है। रंजीत यह सब देखकर बहुत दुखी होता है। तभी उसे याद आता है कि जिन्न ने उसे एक विष दिया है, वह किसी की भी जान को बचा सकता है। अब वह अपनी माँ की जान को बचाएगा। यही सोचकर उसने तुरंत विष मांगा और उसने कहा कि मेरी माँ फिर से सही हो जाएं। उसके विष मांगने के बाद उसकी माँ फिर से ठीक हो जाती हैं, लेकिन रंजीत की आधी उम्र उसकी माँ के पास चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रंजीत के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रंजीत उन्हें लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। रंजीत अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए वह फिर से विष मांगने के लिए सोचता है और उसने फिर से विष मांगा कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। जैसे ही उसने विष मांगा मेरे पापा ठीक हो जाएं, उससे ही उसके पापा ठीक हो जाते हैं और रंजीत की उम्र उसके पास चली जाती है। अब रंजीत सोचने लगता है कि अब वह मर जाएगा, क्योंकि उसने 2 बार विष मांग लिया है। उसकी पूरी उम्र चली गई है, लेकिन यह क्या, रंजीत तो नहीं मरा। अब रंजीत सोच रहा है कि वह क्यों नहीं मरा। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि रंजीत क्यों नहीं मरा? अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं कि रंजीत क्यों नहीं मरा। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि रंजीत की उम्र 100 साल की है। उसने अपनी माँ को आधी उम्र दिया तो उसके पास 50 वर्ष बचे। फिर उसने अपने पिता को आधी उम्र दिया तो 50 का आधा 25 होता है। अभी भी उसके पास 25 वर्ष शेष बचे हैं। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस इमोजी को देखकर आपको मोबाइल ऐप का नाम बताना है। तो दोस्तों, अच्छे से देखिए, सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि इधर मटर है। मटर को इंग्लिश में पी कहते हैं और टी है तो टी और एम है तो एम, तो इससे बनेगा पेटीएम। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब इस इमोजी को देख करके मोबाइल ऐप का नाम बताइए। अच्छे से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है शेयर इट, क्योंकि शेयर से शेयर बनेगा और इट से इट, अब दोनों को मिला देंगे तो यह बनेगा शेयर इट। यह मोबाइल में फाइल को भेजने के काम आता है। चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस इमेज में आपको 3 लड़कियां दिख रही हैं। तीनों बाथरूम में बैठी हैं। तो दोस्तों, इस इमेज को देख कर के ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे अधिक बेवकूफ कौन है। दोस्तों, अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यह तीनों ही लड़कियां बेवकूफ हैं, क्योंकि बाथरूम में कमोड पर बैठकर भी कोई योगा करता है क्या? वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे आज का यह पहेली वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इसी तरह से इंटरेस्टेड पहेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।